मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका जो है लेसन 3। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंगल एट टर्न। तो इस चैप्टर में हम जो है बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। एंगल्स कैसे बनता है, टर्न कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, एंगल्स के जो है डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ये चीज़ें हम बेसिक सीखेंगे सिंपल भाषा में। तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एंगल्स क्या होता है? ठीक है, एंगल्स होता क्या है? तो आप देखते हैं जब कोई दो चीज, ठीक है, रेज किसी पॉइंट पे ओपन होता है तो जो बीच का डिप्रेशन होता है, जो बीच का झुकाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, आइए आपके चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ जो है चिल्ड्रन है, ये क्या कर रहे हैं? जैसे आप गेम खेलते हैं ना, तो इसी तरह से जो है अपने एक पैर पे टर्न ले रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर्स में कि आशुतोष है और सहाना है। ठीक है, आशुतोष ने क्या किया है कि पूरा फुल राउंड घूमा है, जबकि रहाना हाफ राउंड घूमी है ना। तो ये जो टर्न होता है, ठीक है, अभी तो आप टर्न सीखिए कि फुल टर्न, हाफ टर्न। और अब जैसे आगे का एग्जांपल देखते हैं। घड़ी है, वॉच में जो है तो निडल्स होती है, जब एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुल टर्न बोलेंगे। जब हाफ करेगी तो हाफ टर्न बोलेंगे, 1/4 करेगी तो उसको 1/4 टर्न बोलेंगे। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रीमा टेक 2 फुल हाफ टर्न, हाफ टर्न हाफ टर्न, ऐसे घुमा ना, देखिए ऐसे, ये हो गया हाफ टर्न और फिर ये हो गया हाफ टर्न। तो 2 हाफ टर्न मिला के कितना होता है? फुल टर्न। तो रीमा टेक 2 हाफ टर्न इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ। इसका आप ध्यान दीजिएगा, दो तरफ नहीं, जैसे हाफ और फिर उसी डायरेक्शन में हाफ, तो 2 हाफ सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? लाइक अ फुल टर्न, वो एक फुल टर्न के बराबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो कभी वो फुल टर्न नहीं होगा, इसीलिए सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ सी टेक 2 क्वार्टर टर्न इन द सेम डायरेक्शन? अब देखिए क्वार्टर टर्न कितना होता है, ये देखिए, ये आपका पार्ट है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है? ये फुल टर्न हो गया। एक पार्ट का जो टर्न होता है इसको हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर। अगर ये जो है 2 क्वार्टर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हाफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर जो है 3 क्वार्टर हो जाएगा तो 3/4 टर्न, और जब 4 क्वार्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फुल टर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन इफ सी टेक 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन? तो 2 क्वार्टर टर्न सेम डायरेक्शन क्या होगा? लाइक हाफ टर्न। क्लियर हो गया? चलिए, तो व्हाट हैपन इफ सी टेक 4 क्वार्टर टर्न? तो अभी हम आपको ऊपर समझाए ना कि 4 क्वार्टर का जो है टर्न क्या होता है? फुल टर्न होता है, लाइक फुल टर्न। तो राइट सम ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व टर्न। आप अपने जो डेली देखते हैं उसको जो है अपने क्लासरूम में, घर पे, वो एग्जाम्पल बताइए जिसमें टर्न होता है। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है, टर्न बेसिक कंसेप्ट है, जिससे हम जो है अभी आगे कहाँ पहुंचेंगे? एंगल्स पे पहुंचेंगे। तो जैसे फैन है, फैन आप देखते हैं ना, फुल टर्न होके चलता है। वॉच निडल टर्न होती है, व्हील टर्न होती है, डोर टर्न होता है, कोई हाफ होता है, कोई क्वार्टर होता है, कोई 1/6 होता है, 1/8 होता है। अभी आप इसको जो है क्लियर कर लेंगे। विंडो है, आप विंडो को खोलते हैं तो उसके जो है जो साइड है वो खुलते हैं, बंद होते हैं, तो भी तो टर्न हो रहे हैं। इस तरह से जो है बहुत से ऐसे पार्ट है। ठीक है, डोर है, विंडो है, सब कुछ जो है टर्न होता है। हमारे जो है हाथ हैं,
ये भी टर्न हो रहे हैं, पैर हैं, पैर भी टर्न हो रहे हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां कर रहे हैं, उंगलियां भी टर्न हो रही हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल टर्न इन ईच ऑफ दीज के, यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपको टर्म्स दिए हैं और इसमें बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल टर्न क्या हो सकता है। जैसे क्लोथ क्लिप, आप कपड़ा मोड़ते हैं ना, तो कहाँ तक मोड़ सकते हैं कपड़ा, वही कपड़ा है, इसको आप जो है मोड़ दें, मतलब कि ऐसे है, ठीक है, देखिए ऐसे है, आप इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा ये जो है मोर देन 1/4 टर्न होगा। ये 1/4 टर्न हो गया, ये देखिए ये 1/4 टर्न हो गया, ये आपका हाफ टर्न हो गया, ठीक है, ये आपका फुल टर्न हो गया। तो क्लोथ को हम कहाँ तक क्लिप कर सकते हैं, क्लोथ जो है ऐसे होता है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है 1/2 टर्न हो रहा है, हाफ टर्न हो रहा है। तो इस किस में आएगा, ये आएगा आपको मोर देन 1/4 टर्न। क्लियर। इसकी तरह से डोर विथ हिंग है, जो डोर कुंडी पे लगी है वो कितना होता है, देखिए वो ऐसे रहेगा, दीवार से सटे रहेगा, इसके बाद ये ऐसे होगा ना, तो ये क्वार्टर टर्न ही होता है। तो इसमें हम जो किस पे टिक करेंगे बच्चों, क्वार्टर पे। इसी तरह से टोंग्स है, ठीक है, टोंग्स में समझ रहे हैं ना, जो चिमटी होती है जिससे जो है आपकी मम्मी रोटियां सेकती हैं, वो कितना होता है, इतना। तो ये लेस देन 1/4 टर्न है। फाइल कवर, आपकी बुक हो गई फाइल कवर, ये कितना होता है, ये जो है मैक्सिमम जो है हाफ टर्न होता है। तो इसको इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे, मोर टर्न देन 1/4 टर्न। क्लियर हो गया। चलिए, डू एनी ऑफ द एबव ऑब्जेक्ट मेक ए हाफ टर्न, राइट देयर नेम। इसमें से हाफ टर्न क्या हो रहा है, क्लॉथ होगा और क्या होगा, फाइल कवर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है फाइल कवर भी लिख सकते हैं, फाइल कवर भी आपका जो है हाफ टर्न होता है। डू एनी ऑफ द एबव ऑब्जेक्ट मेक ए फुल टर्न, इसमें से क्या कोई चीज फुल टर्न हो, देखिए स्केचर भी है, ठीक है, एक्सेसर भी क्या है, इतना जो है खुलता है, तो ये क्या है, लेस देन 1/4 टर्न। तो ये क्वेश्चन है कि डू एनी ऑफ द एबव ऑब्जेक्ट मेक ए फुल टर्न, राइट देयर नेम। तो इसमें से कोई तो फुल टर्न नहीं बन रहा है, कोई पूरा जो है टर्न नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आगे बढ़िए। प्रज्ञा ज्वाइन ए ग्रीन एंड येलो स्ट्रॉ विथ पेपर क्लिप, ऐसे ओपन होगा, इसमें ओपन हुआ तो क्या हुआ, टर्न बना, इसमें टर्न बना ना। तो इफ आई मेड ए क्वार्टर ऑफ फुल टर्न, जब क्वार्टर जो है टर्न होता है ऐसे, ठीक, जब क्वार्टर टर्न होगा तो जो बीच का एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा आपको लाइक अ राइट एंगल। ये देखिए एग्जांपल है, ठीक। इट मेड लेस देन ए क्वार्टर, अगर क्वार्टर से कम बना तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अभी इसकी हम डिफिनेशन भी आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे। देखिए राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्यों बोलते हैं 90 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि एक फुल टर्न में आपका जो है 360 डिग्री बनता है, ठीक, फुल टर्न में। और हाफ टर्न में जो है कितना बनता है, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ टर्न में बनेगा आपका 180 डिग्री। तो जब हम क्वार्टर टर्न निकालेंगे तो 180 का भी हाफ हो जाएगा, या आप 360 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। जो 4 देखिए, एक जो है फुल टर्न में 4 क्वार्टर टर्न होते हैं, तो 360 डिग्री जो है फुल टर्न में होता है, तो हमें क्वार्टर टर्न में निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। इसीलिए राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर हो गए। अब तो 1/4 जो फुल टर्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। अब जब 1/4 जो है 1/4 आप फुल टर्न से लेस होगा, ठीक है, तो क्या होगा वो, लाइक ए एक्यूट एंगल।
ये जो आपका क्या है, फुल क्वार्टर टर्न है, ठीक है, 1/4 क्वार्टर है। इससे कम होगा, इसके बीच के जो एंगल होंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री से ग्रेटर होगी और 90 डिग्री से लेस होगी। क्लियर, इसकी वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होगी, 0 से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ए एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर हो गए। चलिए, अब एक्यूट एंगल आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे जितने भी पार्ट होंगे ये सब क्या है, इतने टर्न के जो भी एंगल्स बनेंगे सब जो है एक्यूट एंगल्स बनेंगे। तो एक्यूट एंगल इज ए एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, सॉरी, a acute angle is an angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। क्लियर हो गए। चलिए, इसके बाद आता है एक्सट्यूज एंगल। एक्सट्यूज एंगल क्या होता है, जब एंगल 1/4 क्वार्टर से या 1 क्वार्टर से मोर हो। जैसे अभी आपने जो है ये क्या है, 1 क्वार्टर। जब 1 क्वार्टर के बीच का जो एंगल होता है तो 90 डिग्री हो गया 1 क्वार्टर, और जब इसके बीच का कोई एंगल होगा, जैसे ए एंगल हो गया, या जो है आप इसको जो है ऐसे समझिए, ए एंगल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 मतलब हाफ टर्न लेस, 180 डिग्री से लेस होता है। कैसे, ये देखिए, ये आपका फुल टर्न हो गया, ठीक, ये 4 क्वार्टर हो गए। क्लियर हो गए, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट क्वार्टर पूरा जो कंप्लीट होता है टर्न, तो इसमें कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक। और जब इसके बीच में ऐसे एंगल हो, ठीक है, तो कितना बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और जब ये सेकेंड क्वार्टर में आएंगे, ठीक है, 90 से ज्यादा होंगे, इस तरह से ऐसे टर्न होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ए एंगल। तो इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी कि एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपने क्या सीखा, राइट एक्यूट एंगल। पहले एक्यूट एंगल बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, हाफ टर्न, ठीक है, हाफ टर्न से लेस और क्वार्टर से मोर। तो एंगल डेट इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया। अब टर्न का देखिए, चलिए, मेक ए पेपर फैन। फैन तो बनाना आप जानते हैं, रेक्टेंगुलर फैन, फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर, एड इन द पिक्चर, पेस्ट आइसक्रीम स्टिक एंड सो बिलो दो क्रिएट। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पूछ रहे हैं कौन सा एंगल बन रहा है। तो जब क्वार्टर टर्न से लेस, तो क्वार्टर टर्न कैसा होता है बच्चों, ए, ठीक है। जब इससे लेस होगा तो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। ये देखिए सब लेस है। और जब क्वार्टर से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। तो इसको आप फिलअप कर लीजिए। ये देखिए फुल टर्न, फुल टर्न में कितना आपका एंगल होता है, 360। आप अभी सीख लीजिए, आपका लेवल सीखने का हो गया है, ठीक है। ये आपका फुल एंगल में बनता है। हाफ में कितना होता है, 180 डिग्री। डिग्री क्या होता है, जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। इसके बाद ये है 1/4 टर्न। इसको क्या बोलेंगे, देखिए
स्ट्रेट एंगल बोलते हैं एग्जैक्ट 180 डिग्री को, जैसे राइट एंगल बोलते हैं ना 1/4 टर्न को, या 90 डिग्री एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स। उसी तरह से 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और लेस देन 1/4 टर्न को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये क्या होता है, 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा, इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। और लास्ट है एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल कितना होता है बच्चों, ये जो है 90 डिग्री से मोर होता है और 180 से लेस होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ए क्वार्टर टर्न है 1/4 बोलेंगे, ये जो है हाफ टर्न है, और ये कितना है बच्चों, ये जो है 3/4 टर्न है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और हम आपको बता दें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है टर्न, ठीक है। आप देखे हैं ना, क्लॉक की जो है नीडल्स जैसे मूव करती है, जैसे जैसे वो घूमती है, कैसे घूमती है, वो जो है लेफ्ट टू राइट इस तरह से चलती है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, जब मूवमेंट जो है राइट टू लेफ्ट हो इस तरह से। इसकी देखिए, इसकी मूवमेंट ए है, और जब ए मूवमेंट इस तरह से हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, राइट योर आंसर एज द राइट एक्यूट एंड एब्ट्यूज एंगल। ये देखिए बच्चे जो है कार्डबोर्ड से पीस बनाए हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ABCDEFGH इस तरह से एंगल मार्क है। तो आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा एंगल है। जैसे एंगल ए वाला पार्ट, ये कितना है, ये 1/4 से मोर है, तो 1/4 से मोर क्या होता है बच्चों, एब्ट्यूज एंगल होता है। इसके बाद बी देखिए एक्यूरेट 1/4 है, तो क्या हो गया, राइट एंगल्स हो गया। सी कहाँ पर है, सी ये है, ये लेस देन 1/4 है, तो कितना हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इसी तरह से जो है डी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ई क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। एफ क्या है, 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ जो है 1/4 है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। और इसी तरह से जी भी जो है राइट एंगल है। और एफ कहाँ है, एच आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो ये देखिए, ये मोर देन 1/4 है, तो क्या हो गया बच्चों, एब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सी है, मेक अ 5 साइड सेट विथ 2 राइट एंगल, 2 एब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल इन योर नोटबुक। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए ये आपको राइट एंगल हो गया, राइट एंगल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल, ये दो हो गया एब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर से ज्यादा है। और ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से आप सब बना लीजिएगा। लुक एट द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द लेग्स ऑफ द जिमनेस्ट, ठीक है। ये जो जिम कर रहे हैं उनके लेग, जो पैर है, उसमें एक जो एंगल्स बन रहा है उसको देखिए, और आपको बताना है कि एक्यूट एंगल है कि एब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है कि स्ट्रेट एंगल्स। एंगल्स एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा दें, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल आता है, कितना होता है, इक्वल 90 डिग्री 1/4। इसके बाद क्या आता है, एब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट में सीधा, जब फुल जो है हाफ जो है टर्न होता है तो क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये दिख रहा है ना, इनके लेग में देखना है, तो ये एंगल बना, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूट है, लेस देन 1/4 टर्न है। इसके बाद ये क्या है, राइट एंगल्स है, ठीक है, 1/4 है। ये क्या है, एब्ट्यूज एंगल है, मोर देन 1/4 है।
ये क्या है, एक्सट्यूज एंगल है, मोर देन 1/4 है। और ये क्या है, जब एकदम फुल हाफ टर्न हो जाता है तो ये क्या बन जाता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है। ये भी 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री होती है। एक्सट्यूज की वैल्यू कितनी होती है, 90 और 180 के बीच में होती है। एक्सट्यूज की वैल्यू 90 180 होती है और स्ट्रेट की वैल्यू कितना होती है, 180। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, एंगल मेजरिंग टूल, हम एंगल को मेजर कैसे करना है, तो हमें जो टर्न पे ही जो है मेजर करना है। ठीक है, सो जैसे एक ये क्या है, स्ट्रॉ ले लेते हैं, ठीक, और इसको हम मोमेंट करते हैं, टर्न करते हैं। अब देखिए, फुल टर्न को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पढ़े है ना, 1 पार्ट को हम बोलेंगे 1/8, 1/8 टर्न। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, फुल टर्न में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एवरी जो है एंगल कितना हो जाएगा, डिवाइड 8 हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 6 जो है पार्ट में, टर्न में इसको जो है डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से करना है 10 होगा, 8 से करना है तो 8 हो जाएगा। चलिए, इन द फॉलोइंग सर्किल end point of 1/2, 1/4, 1/8 turn on shown. Draw arrow to show the starting position. अब देखिए 1/2 टर्न है, तो यहाँ से अगर 1/2, ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा तो कहाँ तक जाएगा, ये जो है टर्न होकर यहाँ तक आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 टर्न। और कौन सा ये एंगल बन जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वैल्यू 180 डिग्री। इसी तरह से 1/8, अब देखिए 1/8 को आप जो है करेंगे तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 है। अब 4 को है फिर सभी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया ना। तो यहां से यहां तक का जो टर्न होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 टर्न। क्लियर है, इसी से 1/4 टर्न। तो 1/4 टर्न जो है पूरे का क्या होता है, यहां से आपको देखना है। तो यहां से 1/4 यहां तक हो जाएगा। अगर ये सीधा होता, ऐसे होता, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये यहां से यहां पर आया, ठीक, तो ये पार्ट कहां जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से 1/2 ये भी है, 1/8 है, 1/4 टर्न है। अब देखिए स्टेप, नाउ कट द सर्किल फ्रॉम द ट्रेसिंग पेपर, फोल्ड एंड द सर्किल। ये जो एक्टिविटी है आप कर लीजिएगा। ये 1/12 टर्न है, 1/6 टर्न है, 1/2 टर्न यहाँ से आपका बन रहा है, यहाँ पे 1/4 टर्न है, 1/6 टर्न है। Guess the measure of each of the angles so below, then check using your angle measuring tools. You may need to use the combination of measures. ठीक है, अब देखिए ये एंगल्स हैं, अब आपको बताना है एंगल्स कौन बन रहा है। तो सेम जो अभी तक आपने पढ़ा है कि 1/4 राइट एंगल, 1/4 से लेस है तो एक्यूट एंगल, 1/4 से मोर है तो, और 1/2 से लेस है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्यूज एंगल। और अगर जो है 1/2 कंप्लीट है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, और ये भी आपका एक्यूट एंगल हो गया।
अब देखिए इसको जो हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे मेजर करेंगे, तो 1/4 प्लस 1/8 टर्न और 3/8 टर्न, ये 1/4 हो गया और ये 1/8 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करना फ्रैक्शन का आप जाते हैं, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 1, तो हो जाएगा 3/8। इसी तरह से इस पार्ट को हम कितना टर्न बोलेंगे, 1/8 बोलेंगे। और इस पार्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्वार्टर का हाफ है, 1/8 हो गया, और प्लस ये 1/4 टर्न है, और यहाँ पे क्या है 1/16 टर्न है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/16 टर्न। इसी तरह से इसको, ये जो है आपका क्वार्टर टर्न हो गया, ये भी क्वार्टर टर्न हो गया, तो 1/4 और ये कितना है 1/8, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 आएगा, वहां से 1, कितना हो गया 5/8। अब देखिए, मेजर ईच एंगल इन द गिवन शेप, राइट द मेजर ऑफ द एंगल्स इन द टर्म ऑफ टर्न एंड डिसाइडेड वेदर दे आर एक्यूट, एक्यूज और राइट एंगल, तो आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए क्या है, एक्यूट हो गया, एक्यूट हो गया, ये भी जो है ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। इसी तरह से ये एक्यूट है, एब्स्ट्यूज है, एक्यूट है, ये क्या है एब्स्ट्यूज है, एक्यूट है, एब्स्ट्यूज है, एक्यूट है, ये क्या है एब्स्ट्यूज है। ड्रा एंगल ऑफ द गिवन मेजर ऑफ द टर्न यूजिंग द गिवन लाइंस, ये जो है 1/2 टर्न्स है, 1/4 टर्न्स है, ये कितना है 1/8 टर्न्स है, 1/12 टर्न्स है, 1/4 टर्न्स है। और अगर इनको जो है हमें डायरेक्शन से दिखाना है, टर्न योर नोटबुक, तो आप इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है, जैसे टर्न कितना हो रहा है और उसको हम दिखाते हैं। वेदर द मिनट हैंड मूव बाय 15 मिनट, अब आइए कुछ क्वेश्चन है। इट हैड मेड ए 1/4 टर्न, ठीक है, ये देख रहे हैं ना 12 है, 12 से जब ये 3 पे आता है मतलब 15 मिनट मूव करता है, तो कितना टर्न होता है 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर को क्या बोलेंगे बच्चों 1/4। इसी तरह से सेकंड है कि व्हेन द मिनट्स हैड मूव बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट्स कब होता है जब यहाँ से 12 से 6 पे आ जाए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ टर्न, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1/2 टर्न। व्हेन द मिनट्स हैड मूव बाय 45, अब देखिए 45 कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से लेके 12 वाले से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। When the minutes had turned 1/12 of the full turn, he moved by 5 minutes, ठीक है। तो 1/12 में 5 मिनट कैसे होगा बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं फुल टर्न में, और 5 में मैंने कहा तो 12 पे निकालना है, तो 60 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन द मिनट हैंड टर्न अ फुल सर्किल, जब वो पूरी सर्किल का मूवमेंट करेगी तो कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। When the minutes had turned by 1/6, तो 1/6 करेगी तो कितना हो जाएगा 10 मिनट, कैसे 60 डिवाइड 6 या 60 मल्टीप्लाई 1/6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो कितना हो गया 10 मिनट हो गया। उसी तरह से 4/12 है, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4/12, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और 5 4 जा 20, तो कितना हो गया आपका 20 मिनट हो गया। क्लियर, चलिए विच डायरेक्शन, अब वो जो हम आपको डायरेक्शन बता रहे थे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जब क्लॉक जिस साइड में मूव करती है उस साइड में डायरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जब उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए
ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इस स्टार्टिंग डायरेक्शन गिविंग द टेबल, इसमें आपको डायरेक्शन बताना है। ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो नॉर्थ क्या है, टू राइट एंगल, नॉर्थ से आप टू राइट एंगल आएंगे क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ टू राइट एंगल, वन और टू। तो आप किस डायरेक्शन में पहुंच गए, आप पहुंच गए साउथ में। क्लियर हो गया ना। चलिए, सेकंड है टू राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से। साउथ कहाँ है ये, तो यहां से क्या चलना है, टू राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, वन एंगल और ये टू एंगल, एक ये 90 डिग्री हो जाएगा, एक ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ पे पहुंच गए। इसी तरह से है थर्ड, फोर राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, ईस्ट से। ईस्ट कहाँ है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज फोर राइट एंगल, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया और फोर्थ हो गया। तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप वहीं पर आ जाएंगे, ईस्ट में ही आ जाएंगे। इसी तरह से नॉर्थ, फाइव राइट एंगल क्लॉकवाइज। नॉर्थ से आपको जो है फाइव राइट एंगल चलना है क्लॉकवाइज। तो वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। तो आप किस डायरेक्शन में आ गए, आप आ गए ईस्ट में। क्लियर है ना। इस तरह से डायरेक्शन जो होती है। साउथ है थ्री राइट एंगल क्लॉकवाइज, साउथ से थ्री राइट एंगल क्लॉकवाइज। तो चलिए, वन, टू, थ्री। इसके बाद क्या है, वन बाई टू राइट एंगल क्लॉकवाइज, वन बाई टू। तो वन बाई टू कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा पूरा हाफ। और इसके बाद क्या है, वन बाई टू राइट एंगल क्लॉकवाइज, फिर वन बाई टू राइट एंगल क्लॉकवाइज, यहां पर आ जाएंगे। तो किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, आ जाएंगे ईस्ट में। इसी तरह से जो है लास्ट है वेस्ट, राइट एंगल क्लॉकवाइज। वेस्ट से स्टार्ट करना है आपको और राइट एंगल क्लॉकवाइज। तो राइट एंगल क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। फोर हाफ राइट एंगल, तो हाफ राइट एंगल का मतलब क्या होता है, इसका हाफ। तो फोर, फोर का मतलब फोर वन बाई टू राइट एंगल, फोर वन बाई टू। देखिए अब यहां से वन, टू, थ्री और फोर, आप यहां पे आ गए। नहीं, एक मिनट, फिर से इसको बताते हैं। वेस्ट से, वेस्ट से आपको स्टार्ट करना है यहां से राइट एंगल क्लॉकवाइज। एक तो जो है राइट एंगल आपको क्लॉकवाइज चलना है, आप आ गए नॉर्थ पे। इसके बाद क्या है, फोर वन बाई टू राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो वन, टू, थ्री, फोर। तो आप किस डायरेक्शन में आ गए बच्चों, आप आ जाए नॉर्थ में। क्वेश्चन टू है, पद्मा इज फेसिंग ए टॉय शॉप। ये जो है टॉय शॉप के सामने जो है अपना फेस करके खड़ी है, ठीक है। तो व्हाट प्लेस विल सी फेस इफ सी टेक ए हाफ टर्न क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हाफ टर्न लेगी, तो इधर फेस है इसका, तो इसका फेस कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा आइसक्रीम, ठीक है बच्चों। तो ये आइसक्रीम हो जाएगी। What other way can she turn to face the same place? और यहाँ पे अगर वो आना चाहे तो और कौन तरीका हो सकती है। तो अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी आएगी हाफ टर्न, तो इसका फेस जो है आइसक्रीम की तरह आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बच्चों, आपका लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो है
नेक्स्ट लेसन का जो है रिमाइंडर मिलता रहा। आपको अपडेट सारी जो है वीडियो की मिलती रहे। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को जो है बताइए चैनल के बारे में, वो देखें। फ्रेश चैनल है, कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बातें हैं। मैथ का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों को और उनको बेनिफिट होगी। ओके, नमस्कार पेरेंट्स, नमस्कार बच्चों।